नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक कीजिए। इंडी गठबंधन 2024 का चुनाव लगभग नजदीक है। 2 महीना लगभग बचा है अधिसूचना जारी होने में, और अब तक इन लोगों की 4 बैठकें होने के बावजूद भी सीट शेयरिंग का फार्मूला निकलकर नहीं आया है। कल तक की जो सूचनाएं हैं उसमें जमकर जूतम पैजार हो रहा है कांग्रेस के बीच में और जो इसके घटक दल हैं उनके बीच में। कल बिहार के बारे में चर्चा हो रही थी तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू के किसी भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया, और बताया यह जा रहा है कि नीतीश बाबू 18 सीटें मांग रहे हैं बिहार में। 16 अभी उनके सांसद हैं और 18 सीटें वो चाहते हैं लड़ने के लिए। बिहार में 40 सीटें लोकसभा की हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में कल बातचीत हुई। नीतीश बाबू के बारे में बातचीत हुई। बताया ये जा रहा है कि नीतीश का मन डामाडोल है कि वो महागठबंधन में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि वो एनडीए में चले जाएं। लेकिन नीतीश बाबू पिछले दिनों जो लल्लन सिंह को उन्होंने हटाया है राष्ट्रीय पद से और खुद राष्ट्रीय पद संभाल लिया है, चाहते हैं कि एक तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे, दूसरा कम से कम 16 सांसद जो उनके अभी हैं उतनी सीटें उनको मिल जाएं। लेकिन कांग्रेस और लालू प्रसाद की पार्टी उन्हें 12 सीटों से अधिक देने को अभी तक तैयार नहीं है, और नीतीश बाबू भी बार बार उनका दरवाजा तो खटखटाते हैं बातचीत के लिए, लेकिन अपने कदम पीछे कर लेते हैं। अपने प्रवक्ताओं से बुलवाते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो हमें सोचना पड़ेगा। और जहां तक इंडी अलायंस के कन्वीनर की बात है, अभी तक वो भी घोषित नहीं हुआ। पहले नीतीश बाबू चाहते हैं कि उन्हें संयोजक बना दिया जाए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और अन्य घटक दल नीतीश बाबू को आगे आने देना नहीं चाहते। जबकि नीतीश बाबू का कहना है कि ये जो इंडी अलायंस बना है उसकी पहल उन्होंने ही करी थी, और नरेंद्र मोदी को हिंदी बेल्ट में कोई टक्कर दे सकता है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। ये बात तो सही है दोस्तों कि नीतीश बाबू के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी की स्थिति बिहार में दयनीय होती जा रही है। जब से उन्होंने एनडीए को छोड़ा है और 2022 में लालू की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई है, उनकी सरकार की और उनकी पार्टी की छवि दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना वो इंडी अलायंस में ही सोच रहे थे कि पूरा हो सकता है, क्योंकि एनडीए में तो कोई जगह खाली ही नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी से हाथ मिलाया, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब तेजस्वी और उनके बीच भी 2 दिन पहले सीटों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन नीतीश बाबू किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं हैं। अगर उन्हें 16 सीटें दे भी दी जाती हैं फिर भी वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 23 सीटें मांग रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तो टूट चुकी है,
असली शिवसेना खत्म हो चुकी है। उधर संजय राउत कह रहे हैं कांग्रेस अपनी औकात में रहे। कांग्रेस का एक भी सांसद लोकसभा में महाराष्ट्र से नहीं है और हमें 23 सीटें कम से कम चाहिए। तो इस तरह की बातें महाराष्ट्र में हो रही हैं, जबकि शरद पवार की पार्टी भी बिखर गई है। ईडी के छापे उनके रिश्तेदारों के ऊपर पड़ रहे हैं और शरद पवार की स्थिति भी काफी दयनीय हो गई है राजनीति के हिसाब से, क्योंकि उनके भतीजे अजित पवार दादा, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल महाराष्ट्र शासन में, उनकी पकड़ एनसीपी पर मजबूत बताई जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस इन दलों पर हल्ला बोल रही है, क्योंकि एनसीपी कमजोर हो गई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हो गई है। तो कांग्रेस चाहती है कि इनके ऊपर हथौड़ा चलाया जाए, इनको इस कदर से विचलित कर दिया जाए, क्योंकि ये पार्टियां खुद अपनी स्थिति खराब करने की जिम्मेदार हैं। लेकिन कांग्रेस भी ये नहीं समझ पा रही है कि कांग्रेस की स्थिति तो इन पार्टियों से भी बदतर है। अगर कांग्रेस इन दलों से समझौता नहीं करती तो कांग्रेस की स्थिति इनसे बद से बदतर होती चली जाएगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम घटा है पिछले एक हफ्ते में, ईडी की टीम पर हमला हुआ है, तो कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी हमलावर हो गए हैं ममता दीदी के ऊपर और केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ये घटक वो घटक दल हैं जो समझौते की बात तो करते हैं, मोदी को हराने की बात तो करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर खुद पड़ती है तो ये आपस में ही गुत्थम गुत्था होते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और एक दूसरे को बर्खास्त करने की भी मांग करते हैं। तो हालात इंडी गठबंधन के ऐसे हो गए हैं। उधर ममता दीदी ने कहा है कि कांग्रेस को हम 2 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे और वामपंथी दलों को हम साथ में नहीं लेंगे, जबकि कांग्रेस चाहती है कि वामपंथी दलों का, कांग्रेस का और ममता दीदी का, तीनों का गठबंधन बंगाल में हो जाए। लेकिन ममता दीदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ 2 सीटें छोड़ सकती है बंगाल में कांग्रेस के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं हमें ममता दीदी से भीख नहीं चाहिए, 2 सांसद तो हमारे पहले ही हैं बंगाल में और हम अपने आप लड़ने में सक्षम हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन में आपसी रोड रोलर चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये आपस में ही एक दूसरे को कुचल रहे हैं, तो क्या ये एनडीए का मुकाबला कर सकते हैं? तो दर्शकों, ये सोचना अब ये सोचना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि ऐसे दल जो खुद ही चुनाव लड़ने से पहले आपस में लड़ रहे हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएंगे, नरेंद्र मोदी से लड़ पाएंगे, एनडीए से लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। वो कहते हैं कि कांग्रेस की जब कहानी सुनाई जाएगी तो माए सबसे छोटी कहानी सुनाया करेगी, एक थी कांग्रेस। तो ये दल एक दूसरे को इतना खींचातानी कर रहे हैं, इनके मन मिले नहीं और ये नरेंद्र मोदी को हराने चले हैं। तो संदीप दीक्षित जो पहले सांसद हुआ करते थे, शीला दीक्षित के पुत्र हैं दिल्ली में, वो भी कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी और उसकी कहानी माएं सुनाया करेंगी भविष्य में कि उनकी पार्टी के आधे नेता जेल में जाया करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाया करते थे और आधे जाने को तैयार हैं। तो ये दल आपस में इतना खींचतान कर रहे हैं
तो ये क्लियर है दोस्तों कि केजरीवाल ना तो नई दिल्ली में और ना ही पंजाब में कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते हैं। गुजरात दौरे पर केजरीवाल हैं, उन्होंने एक लोकसभा की सीट का टिकट भी वरसावा को दे दिया है, जो कि अभी जेल में बंद है उनका विधायक। तो वो भी चुनाव प्रचार में लग गए हैं। किसी भी दल को कांग्रेस की कोई परवाह नहीं पड़ी है। जितने भी छोटे दल हैं या पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस अभी फार्मूला ही तय कर रही है कि वो 321 सीटों पर लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, फिर कहते हैं 275 सीटों पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, वहां पर हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और जहां पर गठबंधन करना है दोस्तों, वहां पर क्षेत्रीय दल इतने मजबूत हैं कि वो कांग्रेस से समझौता अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। तो नीतीश हो, ममता हो और केजरीवाल हो, ये तीनों ही इंडी गठबंधन से बाहर होंगे, 101% होंगे, कोई इसमें संशय नहीं है। और हो सकता है कि 17 जनवरी से पहले नीतीश बाबू कोई ऐसा नाटक कर दें कि बिहार में सरकार ही गिर जाए इस महागठबंधन की। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।